कि नंदी जिधर देख रहे थे और ये मस्जिद जो है उसका वजू खाना कहाँ है। आपको व्यास परिवार का जो तहखाना है और तहखाने से एक तालाब है जिसे वजू तालाब कहते हैं, इसी तालाब से शिवलिंग मिलने की बात है। यानी नंदी की प्रतिमा के सामने हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग मिलने से उनके दावे और पुख्ता हो गए। अब जरा मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि अगर आप देखेंगे, ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को आप बहुत गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको नजर आएगा कि यहां नंदी बैठे हुए हैं और इन्हीं नंदी के सामने आपसे कहा जाता था, जरा जूम करके दिखाइए दूसरे कैमरे से, कि इन्हीं नंदी के सामने कहा जाता था कि ये मस्जिद है, ये इधर इस तरफ यहां जो आप सफेद हिस्सा देख रहे हैं ये मस्जिद है। तो ये नंदी जो है इधर मस्जिद की तरफ क्या कर रहे हैं और क्यों देख रहे हैं? अब ये कहा जा रहा है कि जिस डायरेक्शन में ये देख रहे थे उसी डायरेक्शन में बिल्कुल ठीक नंदी के सामने जो है यहां पर वो वजू खाने का तालाब था जहां पर मिला। जो पहले दिन से हम कह रहे थे कि भाई नंदी उधर देख रहे हैं अगर, और परंपरा कहती है कि नंदी सिर्फ शिवलिंग की तरफ देखते हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहती हुई चीजें। तो अभी तक अगर आप गौर करेंगे, जो चीजें मिली हैं उनको अगर आप गौर करने जाएंगे कि क्या क्या वहां पर मिला। एक तो नंदी जो है अगर यहां पर हैं, ये नंदी का अगर स्पॉट आप देख रहे हैं तो इनके ठीक सामने ये 10 से 15 मीटर की दूरी है और यहां पर दावा है कि शिवलिंग है। और ये शिवलिंग जो है यहां पर क्या है, ऐसा एक तालाब है जिसको आप वुजू खाना कहते हैं, यहां पर पानी था, इसी के अंदर कहा जा रहा है, इस पानी के अंदर जो है शिवलिंग मिला है। और नंदी यहां पर है तो किधर देख रहे हैं? इधर ही देख रहे थे। और इसके बीच में अगर आप देखने जाइएगा तो बाउंड्री है। तो वो जो पिछली तस्वीर आपको दिखा रहा था उसमें जो आपको बाउंड्री दिख रही थी वो यहां पर है। इस तरफ मस्जिद हो गया, इधर आपको नंदी हो गए और यहां पर आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिखता है, काशी विश्वनाथ। तो ये अब आपको पूरी कहानी समझ में आ रही है। यहां इधर काशी विश्वनाथ, नंदी इधर देखते हुए और यहां पर शिवलिंग मिलने का दावा। एक लोहे की बैरिकेडिंग है, दूसरा जंगला है जिसमें मस्जिद की एंट्री है। सामान्य तौर पर नंदी का आकार जितना होता है उससे 1 या 2 फीट ऊंचाई पर शिवलिंग होता है। अभी वहां जो नंदी अकेले स्थापित हैं और मस्जिद की तरफ देख रहे हैं उनका आकार 4 से 5 फीट है। तो आप जो ये देख रहे हैं, ये जो आप नंदी देख रहे हैं, इनका आकार कितना बताया जा रहा है? इनका आकार 4 से 5 फीट है। देखने में आपको तस्वीर में पता नहीं चलेगा। किसी किसी तस्वीर में अगर आप देखेंगे, अगर कोई तस्वीर यहां बड़ी स्क्रीन पर डालिए जिसमें लोग उनके साथ खड़े हैं, उसमें अगर आप जब देखते हैं तो आपको पता चलता है कि नंदी बहुत बड़े नंदी हैं, 4-5 फीट के नंदी। यानी अगर ये 4-5 फीट के नंदी हैं यहां पर, तो शिवलिंग जो होंगे उनके सामने, वो कहा जा रहा है कि शिवलिंग का आकार 12 फीट है। शिवलिंग 12 फीट का दावा किया जा रहा है। तो अगर नंदी 4-5 फीट के हैं तो शिवलिंग 12 फीट के आराम से हो सकते हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इसमें अगर आप गौर करेंगे, ये नंदी जो है वो विशालकाय नंदी है, छोटे मोटे नंदी नहीं है। तो इनके सामने 12 फीट का शिवलिंग मिलना कोई मामूली बात नहीं है या हल्की बात नहीं है कि या जिस पर कहा जाए कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है। एक और बात है कि इतिहासकार A.S. अल्तेकर की किताब में बताया गया कि काशी में भगवान विश्वेश्वर का शिवलिंग 100 फीट के बराबर था, जबकि यहां पर शिवलिंग जो है वो करीब 12 फीट के। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है, क्योंकि आप कह रहे हैं, लोग कहेंगे ना भाई कि भाई आप तो कहते थे 100 फीट का शिवलिंग है, ये 12 फीट का कैसे मिला? तो इसको लेकर चर्चा यह भी है कि काशी विश्वनाथ मंदिर कम से कम 4-5 बार तोड़ा गया और बार-बार मूर्तियों पर प्रहार किए गए। हो सकता है कि इन प्रहारों की वजह से शिवलिंग खंडित होकर अब 12 फीट का बचा हो। लेकिन जिस शिवलिंग की बात हो रही है उसको लेकर अगर एक पुराना मैप आपको दिखाऊं तो सारी चीजें जगह पर बैठती हैं। जो मैं आपसे कह रहा था कि शिवलिंग की तस्वीर दिखाऊंगा, जरा उस तस्वीर को आप देखिए। प्राचीन विश्वेश्वर नाथ धाम की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। जरा इस तस्वीर को आप देखिए कि कैसे जो चीजें कह रहा हूं और जो पुराना मैप कहता है वो कैसे मैच करता है। जरा इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर, पहले वो मैप डालिए एक बार पुरानी तस्वीर में, ये मैप डालिए। अब जरा आपको इस मैप को समझना होगा, इसको जरा क्लोज वाले कैमरे से दिखाइए। ये एक पुराना मैप है,
इसको अगर आप देखेंगे, एक मिनट, उसको मुझे जूम करना पड़ेगा पहले, अभी नहीं हो रहा है। आप कैमरे से दिखाइए। यहां पर अगर आप देखेंगे, ये जो है ये नंदी है, ये आप हिस्सा देख रहे हैं नंदी का, ठीक है। ये आपको इस मैप में नंदी दिख रहे हैं। यहां लिखा हुआ है ज्ञानवापी मॉस्क, यानी नंदी किस तरफ देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं मॉस्क की तरफ। और ये जो तीर का निशान है, यहीं पर वुजू खाना है जहां से शिवलिंग मिलने का दावा है। और जो ज्ञानवापी कूप है वो नंदी के बाईं तरफ है। अगर आप देखेंगे, ये नंदी है, यहां ज्ञानवापी कूप है, यहां मस्जिद है, यहां वुजू खाना है, और यहां नंदी इस तरफ देख रहे हैं। यही चीज जो मैप में दिख रही है, वही चीज जो है वो आपको निकलकर वहां पर आती हुई दिख रही है। अब अगर इसकी दूसरी एक तस्वीर दिखाऊं प्राचीन काल की, ये 17वीं सदी की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। अब इस तस्वीर में मैच कीजिए कि जो वहां कहा गया और जो यहां दिख रहा है उसमें कितनी समानता है। यहां आपको नंदी दिख रहे हैं, यहां आपको शिवलिंग दिख रहे हैं इनके सामने, और यहां आपको ज्ञानवापी कूप नंदी के बाईं तरफ दिख रहे हैं। एग्जैक्टली 17वीं शताब्दी का ये मैप है आज की तारीख में। अब आप ये कहेंगे ये तो इधर लग रहे हैं, चूंकि ये इनको नंदी को दिखाना है इसलिए फोटो में इधर दिखाया गया है। दरअसल ये नंदी ऐसे घूमे हुए हैं, तो इनके सामने हो गए शिवलिंग और इनके बाईं तरफ यहां ज्ञानवापी कूप है। और आज की तारीख में अगर आप कहेंगे तो ये जो शिवलिंग दिख रहा है और यहां नंदी दिख रहे हैं, ये एग्जैक्टली वही जगह है जहां वुजू खाना है। तो ये जो तस्वीर आपने नहीं देखी शिवलिंग की, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है, तो प्राचीन काल के इस शिवलिंग की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यही अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि वहां पर शिवलिंग अगर मिला होगा तो उस शिवलिंग की तस्वीर ऐसी ही होगी। ये 17वीं शताब्दी की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, और एक एक चीज चूंकि मैच कर रही है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि ऐसे ही शिवलिंग आ रहे होंगे। तो वो शिवलिंग जिसके बारे में इतनी चर्चा है, उसकी अगर तस्वीर रही होगी तो वो ऐसी ही रही होगी। ज्ञानवापी मस्जिद में प्राचीन विश्वनाथ मंदिर के 5 बड़े सबूत, अब आपको वो भी बताता हूं जो मैंने आपको पहले भी बताए। शिवलिंग के अलावा ये 5 सबूत हैं जो इस केस में हिंदू पक्ष के दावे को मजबूत करते हैं। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का औरंगजेब का फरमान और वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाने का आदेश, ये इतिहास के पन्नों में लिखित है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो वहां शिवलिंग नहीं भी मिलता तो ये अपने आप में बड़ा सबूत था कि वहां काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर और मस्जिद बनाने का आदेश औरंगजेब ने दिया था। ये रिटर्न में है, लिखा हुआ है, उस जमाने के वक्त का लिखा हुआ है। हमने आपको बकायदा वो दिखाया था कि कैसे लिखा है और क्या लिखा है। तो ये पहला सबूत है जो मौजूद है, जो कोर्ट में चर्चा में आएगा, शिवलिंग और अंदर की तस्वीरों के अलावा। दूसरा सबूत, 1632 में अंग्रेज यात्री पीटर मैंडी का प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का पहला वर्णन, जिसमें ज्ञानवापी कूप के पास भगवान विश्वेश्वर के शिवलिंग का वर्णन है। यह दूसरा सबूत है, यह भी चर्चा में आएगा जब कोर्ट में यह मामला आगे बढ़ेगा। तीसरा सबूत, 1820 में अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप द्वारा तैयार किया गया 1584 में प्राचीन काशी विश्वनाथ मंदिर का नक्शा। वो नक्शा अपने आप में बता रहा है कि कहां क्या था। यह तीसरा बड़ा सबूत है इस केस में। 1937 का वाराणसी जिला अदालत का आदेश, जिसमें मुस्लिम पक्ष के दावे को खारिज करते हुए कहा गया था कि ज्ञानकूप के उत्तर में विश्वनाथ मंदिर है, यह चौथा बड़ा सबूत है। 1937 का कोर्ट का आदेश है, यह भी मैंने आपको पाठशाला में बताया था। 1937 का कोर्ट का आदेश क्या कहता है। और पांचवा बड़ा सबूत इस मामले में है ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे में हिंदू कलाकृतियों का मिलना, स्वास्तिक और ओम के चिन्ह का मिलना, और वजू खाने से 12 फीट 8 इंच का शिवलिंग मिलना, जो कि अभी कहा जा रहा है कि अदालत के सामने वीडियोग्राफी में आएगा। कल जब रिपोर्ट रखी जाएगी, सारी चीजें होंगी तो सामने आ जाएगा। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।